मैं सबसे पहले मोदी सरकार का, ख़ास करके हमारे केंद्र में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जो कि इतनी देर की मांग थी जो आज जाकर पूरी हुई और जिसमें सभी ने इसका समर्थन किया। और ख़ास कर कि महिलाओं के लिए ये जो बिल पारित हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में हमारी महिलाओं को, चाहे कि वो स्टेट असेंबली की इलेक्शन हो या लोकसभा की, वहाँ पे रिजर्वेशन देने का जो ये सोच रखी गई, तो उसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया करती हूँ। उसके साथ साथ जैसे आपने बात करी कि हम कहाँ देखते हैं अपनी महिलाओं को, जैसे कि आप जानते हैं डीडीसी इलेक्शन में जो रिजर्वेशन रही, फ़र्स्ट टाइम जे&के में डीडीसी इलेक्शन करवाए गए, जिसके तहत हमें भी रिजर्वेशन मिली, जिसके तहत मैं यहाँ पे बैठी हूँ आज की डेट में। जहाँ तक समाज की सोच है, आप कहीं भी जाएं, कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे ही थी, और इन चीज़ों से मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में और महिलाएं भी भाग लेंगी और उनको और आगे आने का मौका मिलेगा, और जो भी हमारी पॉलिसी मेकिंग में है आगे बढ़कर आएंगी, जो कि एक बड़ा ही अच्छा कदम है जिसकी हम बहुत ही दिल से सराहना करते हैं। देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है कि नए सदन में हमारा महिलाओं का एक स्पेशल जो है सेशन मोदी जी ने जो है उसमें अधिनियम, हमारा नारी वंदन अधिनियम 128 जो है हमारा बिल जो है, उसको आपने देखा होगा रात को राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में पास हो गया। इसके लिए हमें बहुत ही खुशी है और इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी और उनकी टीम ही नहीं बल्कि सभी जो पक्ष की पार्टियां, प्रतिपक्ष की पार्टियां जो हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस बिल में उन्होंने पूरा जो 100% समर्थन जो है रात को राज्यसभा में मिला और लोकसभा में भी हमारे को 454 सीट्स में जो है समर्थन जो है वोटिंग में मिला। इसलिए बहुत ही गौरवान्वित विषय है और हमारे महिलाओं के लिए तो खासकर जो इस लड़ाई लड़ती रही साबितों की, उसके लिए बहुत ही अच्छा एक गौरवान्वित विषय है और स्वर्णिम इतिहास का दिन है जो हमारी सदन में आज लिखा गया। फायदा मिलने वाला महिला बहुत सा फ़ायदा मिलने वाला। देखिए, इसमें जो है प्रोविज़न है 33% आरक्षण का, जिसमें हमारी महिलाओं को, जिस आप इमेजिन कर लीजिए जैसे 583 सीट्स हैं, तो हमारी अभी जो हैं फ़िलहाल जो है 78 सीट्स, 80 के करीब हमारी जो हैं संसद हैं, महिलाएं संसद हैं। लेकिन अब इसमें हमें देखिए 80 से सीधा हम जंप 181 में मारेंगे, तो इसमें हमारी महिलाओं को बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ को जो है वो भी हम बहुत अच्छी तरह से एक न्यू पर्सपेक्टिव में हम सोच पाएंगे और हम महिलाओं को बहुत आगे तक ले जाएंगे और महिलाओं को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है इस बिल से। और हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास ऐसा, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये नंबर था जिससे हमारे दोनों सभाओं में जो है हमारा ये बिल बहुत अच्छी तरह से समर्थन के साथ पास हुआ है और हम इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पहले तो मैं ये देखती हूँ, ये बिल जो पारित हुआ है, हम अपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने एक कदम उठाया। पहले भी ये बिल आते रहे, पर क्योंकि सरकार, पुरानी जो सरकारें थी वो उनमें सब मिलीजुली सरकारें रहीं, तो अब ये पूरी मेजॉरिटी में सरकार आई है बीजेपी, तो इसलिए ये बिल पास हो गया। पहले मेजॉरिटी में नहीं थी सरकारें। पर हमने ये भी साथ साथ पढ़ा है कि कहते हैं कि अभी इसको टाइम लगेगा। तो मैं कहती हूँ, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी औरतों को एम्पावर करना चाहते हैं तो ये तो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ये, और तोहफ़ा उन्होंने दिया है, पर ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू भी होना चाहिए। अगर ये बोलेंगे कि 2-4 साल के बाद होगा, फिर हम मानेंगे कि नहीं, वो थोड़ी सी हमारे साथ, लेडीज़ के साथ थोड़ी सी चीटिंग कर गए हैं। बट ये बिल आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लेडीज़ की बहुत सारी समस्याएं भी हैं और लेडीज़ को कहीं ना कहीं रोका भी जाता है। आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मज़दूर से लेकर, मज़दूरी भी कर रही है लेडी, हर पोस्ट पे भी है, चाहे पायलट है, वकील है, आर्मी में है, और जो टॉप हमारी राष्ट्रपिता हैं जो हमारे राष्ट्र की, वो भी हमारी प्रेसिडेंट जो हैं वो भी एक लेडी हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनको स्थान तो मिला है, पर 50% बोलें या 35% बोलें तो वो नहीं है। और पॉलिटिक्स में तो अभी लेडीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगी, वो जगह नहीं दी गई। पर जब 33% लेडीज़ आएंगी तो लेडीज़ के मुद्दे बहुत बेहतर तरीके से उठाए जाएंगे। अगर हम अपनी स्टेट की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि लेडीज़ के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे कभी गौर नहीं किया गया, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स हैं, चाहे हमारी कुक हैं जो आज सब सड़कों पे हैं। आप देख सकते हैं कुक को 100 रुपये की 1000 रुपये सैलरी मिल रही है, तो 1000 रुपये तो कभी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि 1200 का तो सिलेंडर है। तो इन मुद्दों को हाउस में किसने उठाना है? जो हमारे एमएलए बनते हैं। तो पिछले जो सरकारें थी उन्होंने इन पे कोई अमेंडमेंट्स इनके लिए नहीं किए या कुछ ऐसा कानून नहीं बनाया, पर अब जब औरत आएगी वो डेफिनेटली देखेगी कि हमने जो औरतों के जो मुद्दे हैं उनको भी उठाना है। फिर आप देख रहे हैं औरतों के
अगेंस्ट क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उन क्राइम को लेके भी कहीं ना कहीं कानून बनने चाहिए, और अगर कानून है तो उस कानून में कहीं अमेंडमेंट्स भी होने बहुत ज़रूरी हैं। तो बिल बहुत अच्छा है, बट ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू होना चाहिए, तभी हम मानेंगे सरकार ने एम्पावर किया है। पहले तो मैं मीडिया का थैंक्स धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इसको हम इस तरह से देखते हैं। देखिए, महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन हुई है, मैं अपनी मोदी सरकार का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसी महिलाओं को भी बाहर आने का मौका लगा। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखो, अगर मैं आज जहाँ पर बैठी हूँ, अगर मैं डीडीसी हूँ तो भी मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने एसटी महिलाओं को हमें जो रिजर्वेशन दी उसके तहत मैं आगे आई। अदरवाइज़ हम महिलाओं को कहाँ मौका मिलता था आगे आने का। और एसटी रिजर्वेशन जो है, फर्स्ट टाइम हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, तो मैं इसके लिए भी मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज देखो, अगर एसटी हमारे एमएलएज आएंगे तो कितने आएंगे, 8-9 सीटें हमारे लिए हुई है, तो उसमें वुमेन्स की भी होंगी। मैं बार बार अपनी जितने भी एसटी कम्युनिटी है उनकी तरफ से, और जितने भी हमारे जनरल जो वुमेन के लिए हुई है, उनके लिए, एससी वुमेन्स के लिए हुई है, सबकी तरफ से मैं, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनकी तरफ से मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ कि वो हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे एक ईश्वर का रूप है वो, और सच कहूँ तो सच में है, क्योंकि हम जैसी महिलाओं को नहीं तो बाहर आने का मौका कहाँ मिलना था। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मीडिया वालों का। आज हमने यहाँ पर मौका मिला है आपसे बात करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिली है, तो हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जो पिछड़े इलाकों से जो महिलाएं थी उनको आगे आने का एक मौका, अवसर प्रदान हुआ है। तो पूरी महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कहीं भी अपनी जो सीमित रहती थी घर में ही कार्य करने के लिए, बाहर निकलने के लिए उनको कोई मौका नहीं मिलता था, तो वो भी ऐसी महिलाएं जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो 3 टायर सिस्टम बना है, जो डीडीसी की इलेक्शन हुई थी उनमें भी रिजर्वेशन महिलाओं के लिए थी, बीडीसी की इलेक्शन में भी महिलाओं के लिए थी। तो मैं भी एक सरपंच होने के नाते मेरे को भी आने का एक मौका मिला है, बात करने का मौका मिला है। मैं भी अपने बढ़ चढ़कर अपना भाग ले रही हूँ। तो ऐसे सब महिलाओं की तरफ से मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ। मैं तो उनको एक भगवान का रूप मानती हूँ, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। क्योंकि महिलाएं हमारी कहीं ना कहीं बहुत ही पिछड़ी हुई इलाकों से थी। तो देखो जी, हमारी जो प्रेसिडेंट मैडम मुर्मू जी हैं, वो भी आज वहाँ पे बैठी हुई हैं, या लोकसभा में एक नारी को आने का मौका मिला है, या फिर असेंबली में बैठने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगी। जय हिंद, जय भारत। मैं निशा गुप्ता। ये जो प्रधानमंत्री जी ने नया बिल पारित किया है, ये हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इससे हम महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं और अपनी बात आगे कर सकती हैं। हम महिलाएं भी आगे पार्लियामेंट में बोल सकती हैं। हम महिलाओं के बारे में भी सुनने वाला कोई ना कोई होगा। पहले भी कई सरकारें आई, लेकिन अब मोदी जी ने हमें आगे किया है, और हम महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार मिलेगा, और हम महिलाएं भी पार्लियामेंट में आगे बोल सकती हैं। मेरा नाम सोनिया खजूरिया है। जो कल मोदी जी ने बिल पारित किया है, उससे हम इतने खुश हैं कि पहले भी लेडीज़ होते थे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब ये है कि लेडीज़ की सुनवाई होगी। 33% लेडीज़ जो चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, अपनी सुनवाई करेंगी। इससे ये हम बहुत खुश हैं। पहले भी सरकारों ने कोशिश की थी, मगर वो हुआ नहीं था। इसलिए हम ये कहते हैं कि मतलब कि जो मोदी जी ने बिल पारित किया है, उससे हम बहुत खुश हैं। हम ये चाहते हैं कि लेडीज़ आगे ही बढ़े। नहीं, हमें तो ये चीज़ कब से हम इसी के इंतज़ार में थे कि महिलाएं कुछ पुरुषों से आगे हो जाएं। ये तो हमें बड़ा अच्छा डिसीज़न लगा मोदी जी का कि भाई ठीक है कि इन्होंने लेडीज़ के बारे में भी कुछ सोचा। लेडीज़ अगर आगे होंगी तो बाकी महिलाओं के बारे में भी वो उनकी सुनवाई भी सुनेंगी, और आगे तक हमारी भी कुछ कार्रवाई जाएगी। तो ये तो मोदी जी का बड़ा अच्छा कदम। पहले भी बहुत सी सरकारें आई, लेकिन ये उन्होंने कभी कदम उठाया ही नहीं, इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि महिलाएं भी पुरुषों से आगे हो सकती हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में महिलाएं ज़्यादा ही आगे हैं पुरुषों से। तो महिलाओं के बारे में ये सोच के मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम लिया। लेकिन ये तो अभी थोड़ा है कि थोड़ा टाइम तो इसको लगेगा, लेकिन फिर भी महिलाएं की बातें, अब जो महिलाओं की सुनवाई होगी वो महिलाएँ ही सुन सकती हैं, उनको वही समझ सकती हैं। इसलिए ये